दोस्तों, मैं निर्मल सर आप लोगों के बीच जो आज अष्टम वर्ग में मंथली टेस्ट मैथमेटिकल यानी गणित में आज जो प्रश्न आया उसको मैं आज सॉल्व करके आप लोग के बीच दिखा रहा हूं। अगर आप लोग नहीं सके तो आप लोग देख सकते हैं और आंसर मिला सकते हैं। देखिए आज हम लोग इसका सभी का आंसर क्या होगा मैथ में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलते हैं। देखिए 1 नंबर का आज जो प्रश्न आया था बोल रहा है कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हम 2 लेते हैं फिर 2 लेते हैं तो अगर इससे गुना करेंगे तो क्या मिलता है 4 मिलता है। यानी देखिए उसी संख्या से गुना करने पर क्या मिलता है 4 मिलता है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं x है उसको गुना करते हैं x से तो क्या मिलता है 4 मिलता है, यानी x स्क्वायर मिलता है। ठीक है, जैसे देखिए हम माने थे 2 तो उसका वर्ग होता है 4 है ना, तो 4 इसका आया। माने x इसका वर्ग होता है x स्क्वायर तो x स्क्वायर आया। यानी किसी भी संख्या को अगर उस संख्या से गुना करेंगे तो उसका गुणनफल जो आएगा उस संख्या का एगो वर्ग आएगा। इसका सटीक जवाब सही जवाब 1 नंबर होगा, उस संख्या का वर्ग होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होगा। सम संख्या एक मानते हैं जैसे 2 एक सम संख्या है उसका वर्ग करेंगे तो क्या होता है 4। फिर सम संख्या 4 होता है उसका वर्ग करेंगे तो 16। देखिए सम संख्या का वर्ग करने पर सम संख्या ही प्राप्त होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 1 नंबर सम संख्या। 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 45 का वर्ग कितना होगा, है ना। 45 को अगर हम 45 गुना 45 करेंगे तो वर्ग कितना होगा। एक छोटा सा ट्रिक देखिए, अगर 5 किसी का अंतिम संख्या में तो तुरंत काम करेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा वर्ग दिया रहे। देखिए कुछ नहीं करना, अंतिम संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और ये वाला दहाई संख्या में 1 बढ़ा दीजिए। 4 रहेगा तो 5, 3 रहेगा तो 4, इसमें 4 है इसलिए उसमें 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए, यानी 4 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा 20। यानी इसका आगे आप लिख दीजिए 20 25। इसका सटीक जवाब क्या होगा 20 25। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि संख्या 1225 किस वर्ग संख्या का वर्ग निकाले, है ना। एकदम सिंपल सा है। देखिए सभी संख्या का वर्ग, संख्या के पीछे 5 है तो एक ये ऑप्शन ले लीजिए, इसको लेते हैं। इसका अंतिम इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, इसमें 1 बढ़ा देंगे तो 12 25, यानी 12 25 किसका वर्ग है 35 का। ठीक है, इसी तरह हम स्पेशल क्लास में वर्गमूल का क्लास में बताएंगे आप लोग का ट्रिक। अभी देख लीजिए, अभी नहीं बता पा रहे हैं, पूरा सटीक से उस समय बताएंगे। ठीक है, अब देखते हैं 5वां प्रश्न जो पूछा गया था। 30 के वर्ग में शून्यों की संख्या कितना होगा, है ना। 30 गुना 30 अगर करते हैं तो इसका स्क्वायर करते हैं तो 900 होता है। तो 900 में देखिए पीछे में कितनी संख्या दिख रहा है 2। ठीक है, इसका सटीक जवाब क्या होगा 1 नंबर 2। ठीक है, इसी तरह 6 नंबर में पूछा है 121 का वर्ग कितना होगा, है कि नहीं। 121 का वर्ग निकालिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए या तो भागफल विधि से निकालिए, है कि नहीं। ऐसे गुणनखंड विधि से देंगे तो इसको 11 से दीजिए, 11 बार में आएगा तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 11। ठीक है, उसी तरह देखिए इसका 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक इसमें वर्गमूल में आप लोग को स्पेशल क्लास में हम ट्रिक से बताऊंगा, मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए कुछ नहीं करता, अंतिम से 2 संख्या के बाद जोड़ी मिलाना। ये किसी का वर्ग के पीछे होता है, 81 किसके वर्ग के पीछे होता है 9 का। ठीक है, लिख देंगे। ये जो संख्या बचता है, ठीक है, ये जो संख्या बचता है किसी वर्ग के सामने होगा। ठीक है, ये अगर ये सब ट्रिक समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, इसको मिटा दीजिए। दूसरा देखिए 81 किसी वर्ग का पीछे होता है, किसका 9 का, इसको लिख के रखिए। ठीक है, अब देखिए जो शेष बच रहा है या तो इसको मत कीजिए, छोड़ दीजिए। दूसरा ट्रिक फिर देखिए, इस संख्या का वर्ग लिखिए, लिख देंगे। अब देखिए ये एक बेसिक कोड होता है, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 होता है, 150 का करेंगे स्क्वायर तो होता है 22,500, इस तरह 22,500, है कि नहीं। तो ये बेसिक कोड को याद रखना पड़ता है। तो इसमें 10,000 में यानी 10,000 किसका वर्ग है 100 का, 100 में इसमें माइनस कर दीजिए 9 को, कितना हो जाएगा 91, यानी ठीक है कितना होगा 91। ठीक है, 91 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का इतना। ठीक है, अगला देखिए
8 नंबर का जो क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए पूछा है कि 26 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 26 का वर्ग यानी 26 गुना 26 कर देंगे तो इसका सटीक जवाब हो जाएगा 676, है कि नहीं। अब देखिए फिर दिया है एक वर्गमूल ज्ञात करने, कुछ नहीं करना, अंतिम देखना है कि इसका वर्ग है, तो 12 का है। ये 100 प्लस यानी 10,000 से प्लस है बेसिक कोड में, इसलिए 100 इसमें जोड़ देंगे। अगर छोटा रहता माइनस कर देते, यानी 112 है इसका। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 112। उसी तरह 576 का वर्गमूल क्या होगा, ये तो जान भी करते हैं, 24 का होगा, है कि नहीं। चलते हैं आगे। 9 नंबर का क्वेश्चन है हम लोग का प्रश्न। 9 नंबर का प्रश्न क्या, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 8100 है कि नहीं। अभाज्य गुणनखंड से कीजिए या तो ट्रिक से भी कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड से 999 में इतना बार में जाएगा, फिर 9 से 100 बार में जाएगा, फिर 10 से दीजिए 10 बार में जाएगा, यानी 9 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 का हो जाएगा। ये 90 का वर्गमूल है। ठीक है, अब देखिए ये वाला, फिर देखिए ट्रिक से देखिए, ये 44 किसी वर्ग के पीछे होता है 12 का, ये 10,000 से छोटा है, इसलिए 10,000 100 से माइनस कर दीजिए, यानी इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन जो प्रश्न आया था, एक विद्यालय में कक्षा 8 के विद्यार्थी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में 1764 रुपये में दान दिए हैं। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही दान दिए जितने रुपये की संख्या है ना। तो मान सकते विद्यार्थी की संख्या x, विद्यार्थी की संख्या क्या मानेंगे x, और रुपये की संख्या भी मानेंगे, मूल्य की संख्या बराबर x। तो x गुना x करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर बराबर दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 1764। तो एक्स बराबर हो जाएगा, अब रूट अंदर उस पार में चल जाएगा 1764। इसका वर्गमूल निकाल दीजिए तो पता चल जाएगा 1764। इसका सटीक जवाब